नमस्कार, आप देख रहे हैं दी घंटा, मैं हूं प्रफुल्ल। हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी हैं और वो अमेरिकी दौरे पे गए थे। 26 तारीख को वो अमेरिका से वापस हिंदुस्तान लौटे और जब वो वापस हिंदुस्तान लौटते हैं तो पालम एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वागत कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। देश के अन्य अलग अलग राज्यों से फूल माला मंगाए जाते हैं ताकि नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया जा सके। ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व विजयी बनकर वापस लौटे हैं, यानी विश्व को जीत कर वापस लौटे हैं। अमेरिकी दौरे के बाद में वो वापस लौटे थे, लेकिन जो बाइडेन ने उनका जो स्वागत किया था, जो बाइडेन ने जिस तरीके से उन्हें अमेरिका में उनका स्वागत किया, वो सब हमने आपने देखा कि कैसे कमला हैरिस ने उनको लोकतंत्र की पाठ पढ़ा दी, कैसे जो बाइडेन से इत्तेफाक से गले मिलने गए, जो बाइडेन ने रोक दिया कि नहीं, आप डोनाल्ड ट्रंप से ही गले मिलिएगा, हमसे नहीं, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से डोनाल्ड सरकार करके आए थे वहां पे। उसके बाद वो सम्मान उनको अमेरिका में नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, जो एक देश के प्रमुख होने के नाते जो सम्मान मिलना चाहिए था, उससे ये चूक गए, यानी अछूते रह गए। शायद उसकी कसर पूरी करने के लिए हिंदुस्तान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि ये दिखाया जा सके कि हमारे प्रधान सेवक विश्व विजय करके वापस लौटे हैं, यानी विश्व को जीत कर वापस लौटे हैं। अमेरिकी दौरे के बाद में उसका परिणाम क्या हुआ, उसके नतीजे क्या होंगे, वो भविष्य तय करेगा कि उस दौरे के बाद में भारत को कितना लाभ होता है, उसका भविष्य क्या है, ये भविष्य में ही तय होगा। लेकिन प्रधानमंत्री को यह दिखाया गया कि अमेरिका में उन्होंने भारत का डंका बजा दिया, विश्व में भारत का डंका बजा दिया, लेकिन उससे इतर भी बड़ी बेइज्जती भी हुई थी यार। आपने देखा होगा, आज तक सर्वश्रेष्ठ चैनल है और उसकी एंकर भी है अंजना ओम कश्यप। उनकी किस तरीके से बेइज्जती होती है। उसी अमेरिका में एक तरफ जहां पे भारत के प्रधानमंत्री की वाहवाही कर रही थी, उसी तरफ यानी वहीं पे दूसरी तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही थी जहां पे लोग गो बैक मोदी के नारे लगा रहे थे। जहां पे यूनाइटेड नेशन में ये संबोधित कर रहे थे, वहां पे भी नारेबाजी हो रही थी, प्रधानमंत्री गो बैक। ये तस्वीरें हमको और आपको नहीं दिखाई गई क्योंकि इस तस्वीरों से हमारी छवि धूमिल हो जाती है, हमारे देश के प्रधान सेवक की छवि धूमिल हो जाती है। इसीलिए लाग लपेट लीपापोती किया गया और अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाई गई। खैर, उसके बाद हमारे प्रधान सेवक इतने कर्मशील हैं, कर्मठ हैं और काम करने से थकते नहीं है, काम करने में कभी भी थकते नहीं है। 24 घंटे हमारे और आपके लिए काम करते हैं। ये हम नहीं बल्कि वो दर्शाते हैं कि हम देश को समर्पित हैं, राष्ट्र को समर्पित हैं, देश हित के लिए काम करते हैं। लेकिन उसके बाद भी इनकी बेइज्जती, इन पे थू-थू जनता करते रहती है। खैर, आते हैं मुद्दे पे। सेंट्रल विस्टा, आपको नाम सुना होगा आपने, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। एक कहावत भी आपने सुना होगा, एक इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है कि जब रोम चल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। वही सेम हमारे साथ हुआ जब हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, अस्पतालों में बेड की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, तब हमारे देश के प्रधान सेवक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनवा रहे थे, उस पर पैसा खर्च कर रहे थे। उसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को देखने हमारे प्रधान सेवक अचानक पहुंच जाते हैं। अब सोचिए ना, कितने मेहनत, कितने देश को लेकर सजग है, सचेत हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बिना किसी को बताए, बिना सुरक्षा व्यवस्था किए पहुंच जाते हैं निरीक्षण करने कि काम कैसा चल रहा है भैया। और सोचिए, जो प्रधान सेवक अभी बाहर निकलते हैं तो आगे पीछे गाड़ियों का काफिला होता है, वो बिना बताए, बिना सुरक्षा को चले गए। सोचने वाली बात है। खैर, उसके बाद में सोशल मीडिया पे तमाम तरह की आलोचना सामने आई। उसमें एक जनजवार पेपर है, उसमें लिखा है कि पीएम मोदी सेंट्रल विस्टा प्रचार की भूख ने प्रधानमंत्री मोदी को देश ही नहीं बल्कि दुनिया में बनाया हंसी का पात्र। कुछ लोग को प्रधान सेवक बोलते हैं कि प्रजा आंदोलन जीवी है, परजीवी हैं, लेकिन हमारे प्रधान सेवक भी तो कैमरा जीवी हैं, प्रचार तंत्र जीवी हैं, चुनाव जीवी हैं और तो और प्रचार प्रसार करने में कोई चूक नहीं करते हैं, अपनी तारीफ करवाने में कोई चूक नहीं करते हैं। ये चीजें इसलिए कि उनको दिखावा पसंद है।
खैर, अब आगे आते हैं। इसी में लिखा है कि अमेरिका के किसी भी प्रमुख अखबार के लिए मोदी जी की महानता और उनका दौरा मानवता या अमेरिकी नागरिकों के लिए लगभग बेमतलब था। इसीलिए वहां से कहीं जगह नहीं मिला, तब उन्होंने भारत में आके इन नौटंकी किया। ये हम नहीं बोले, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स का है जो पहला पन्ना, जिसको फर्जी बता दिया गया था, उसमें भी भाजपा के आईटी सेल वालों ने एक खबर छापा कि हमारे प्रधान सेवक का बड़ा भव्य स्वागत किया गया था, जबकि पहले पृष्ठ पे उनको जगह नहीं मिली थी। ये हम नहीं, अंजना ओम कश्यप ने भी आपको दिखाया था। उसके बाद से तमाम तरह के यूजर्स जब ये फोटो सेंट्रल विस्टा जाके फोटो शेयर करते हैं कि हम अचानक निरीक्षण करने पहुंच गए 8:45 पे, तो लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं कि कितने मेहनती हैं। कुछ ट्वीट आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और इन फोटो पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि कैसे इंजीनियर के वेशभूषा में हैं, इंजीनियर बन गए हैं। हमारे प्रधान सेवक कैसे कहीं का वेशभूषा धारण करना है, कहीं का पहनावा धारण करना है, एकदम कमाल के एक्टर है। उनको काबिलियत इतनी है कि एक्टिंग अगर सीखना हो ना तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी सब फेल है भैया इनके आगे, क्योंकि इतने कमाल के एक्टर हैं। जहां जाते हैं ना वहीं की वेशभूषा धारण कर लेते हैं। अब यहाँ गए तो इंजीनियर बन गए, अब इंजीनियर भी है, देश के प्रधानमंत्री भी है। तो इसी पे लोगों ने जम के मजे लिए। अब चलिए आपको वो ट्वीट पढ़ के मैं सुना दूं कि किसने क्या कहा। पहले बात कर लेते हैं रूबिका लियाकत जी हैं। ये लिखती हैं, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश लौटे हैं और रात लगभग 8:45 बजे बगैर किसी सूचना या सिक्योरिटी डिटेल्स के नए संसद भवन की साइट पर पहुंच गए और लगभग 1 घंटा बिताया। थकान इनकी डिक्शनरी में तो सच में कहीं नहीं। भैया काहे का थकान, आप सोचिए ना, काहे का थकान। आपको फर्स्ट क्लास की सर्विस मिल रही है, एरोप्लेन से जा रहे हैं, एसी है, खाने पीने रहने सहने का सारा तमाम तरह का जबरदस्त बंदोबस्त है। आपका बैग भी कोई दूसरा उठाता है, आपका छाता भी कोई दूसरा उठाता है, आपका स्लीपर भी हो सकता है दूसरा ही उठाता हो। तो काहे का भैया थकान। जब आप प्लेन से घूम रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, तो थकान होगी नहीं होगी ना। तो फिर ये तो नौटंकी है ना। तो खैर, उसी पे दूसरा एक रूबिका लियाकत पे ही एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि जब हमारे देश में ना हाजिर जवाबी लोगों की कमी नहीं है। वो लिखते हैं कि ये विकास पांडे हैं। इन्होंने लिखा, इतना ज्यादा ऊर्जवान तो वहां कैमरामैन है जो प्लेन में से लेकर यहां तक की लगातार तस्वीरें खींच रहा है। साहब तो सिर्फ पोज दे रहे हैं, कभी शास्त्री जी की तो कभी सिविल इंजीनियर की। ये लोग कमेंट कर रहे हैं। उसके बाद एक लिखते हैं अमन यादव, अरे राजा बाबू इंजीनियर बन गए, गेटअप में है कि राजा बाबू इंजीनियर बन गए, और फोटो भी बाकायदा शेयर किया गया है। एक लिखता है मनोहर चौधरी नाम के यूजर से लिखा जाता है कि आज राजा बाबू सिविल इंजीनियर के रूप में अवतार ले लिए, क्योंकि प्रधान सेवक भी अवतार ही ले रहे हैं हर जगह। ये बात आप भूलिएगा मत। आमिर नाम के यूजर आईडी से लिखा जाता है कि दुग्गल जी आज सिविल इंजीनियर बन गए, दुग्गल जी। उसके बाद में यशवंत सिंह लिखते हैं, और जाने माने पत्रकार भी हैं, अमेरिका से नाक कटवाकर लौटे राजा बाबू ने बहस का नया एजेंडा सेट करने के लिए इंजीनियर का भेष धारण करा और पहुंच गए साइट पर। गोदी पतलकार लगे गाने, मेरा सैया सुपरस्टार, मेरा बाबू छैल छबीला रे, मैं तो नाचूंगी। ये टीवी का डिबेट शो बन गया कि भैया प्रधान सेवक इंजीनियरिंग के गेट में पहुंच गए सेंट्रल विस्टा, जिसका ख्वाब हमारे प्रधान सेवक ने देखा था। उसके बाद लिखते हैं, अपना चीफ सच में चीफ है, यानी अब तमाशा है। टेबल पर देश की सैकड़ों फाइल पड़ी होगी, इस शख्स को चिंता अपनी इस इमेज चमकाने की रहती है। इससे काम के लिए खूब टाइम लगता है, वैसे कहता है कि दिन रात काम करता हूं। उसके बाद में एक फोटो भी शेयर करते हैं, और फोटो शेयर करके उस पर कहा जाता है कि प्रधान सेवक जो काम कर रहे हैं उसको दिखाया गया है, और सिविल इंजीनियर के। तो इस तरीके से तमाम तरह जो लोग हैं यूजर आईडी और ट्विटर पे ट्रेंड करने शुरू कर देते हैं। तो हमारे प्रधान सेवक के कमाल के एक्टर हैं, मैं बार बार बोलता हूँ और चलते चलते यही बोलूंगा कि एक्टिंग सीखनी हो तो आप एनएसडी मत जाइए, आप नाट्य विद्यालय मत जाइए,
हमारे प्रधान सेवक की वीडियो देखिए, हमारे प्रधान सेवक की फोटो देखिए। आप कमाल के एक्टर हैं, एक्टिंग करने में महारत हासिल है, आप भी एक्टर बन जाएंगे। तो खैर, हमारे देश के प्रधान सेवक हैं, सम्मान के साथ हम भी विदा लेना चाहते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। और चलते चलते बस यही बोलूंगा, वंदे मातरम,